good afternoon. Today I will teach you second chapter of geography. Chapter name is physical features of India. बच्चों, आज हम आप लोगों को ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर पढ़ाएंगे। उसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो भौगोलिक यानी उसकी जो संरचना है उसकी विशेषता के बारे में कि हमारे अर्थ पर यानी कहीं पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पे मैदानी भाग है, कहीं डेजर्ट है, कहीं पठार है, यानी इन सब का निर्माण कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे किसका जो निर्माण हुआ है डिपोजिशन के द्वारा, इरोजन के द्वारा, वेदरिंग के द्वारा। और वेदरिंग किसे कहा जाता है? जो रॉक्स के टूटने की प्रक्रिया होती है उसे वेदरिंग कहा जाता है। इरोजन के बारे में आप लोग पढ़ ही चुके हैं। यदि मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, चाहे वह विंड के द्वारा हुआ, वाटर के द्वारा हुआ, तो क्या होता है, वह दूसरे स्थान पे जाकर के डिपोजिट हो जाती है और इस प्रकार से इरोजन की प्रक्रिया होती है। और डिपोजिशन आप लोग जानते हैं, अगर कहीं से कोई चीज चाहे सिल्ट, सेडिमेंट या सैंड आदि हो, अगर वह उड़ करके दूसरे स्थान पे जाकर के जमा हो जाती है तो उससे क्या बनता है, उससे वह डिपोजिशन हो जाता है। तो बच्चों, इतना आप लोग जाने कि जो फिजिकल फीचर्स है यानी अर्थ की या इंडिया की जो फिजिकल फीचर्स है वह 3 कारणों से हुई है, जो आउटर 3 कारण है, जिसमें इरोजन हुआ, वेदरिंग हुआ और डिपोजिशन हुआ। अब हम इसके बारे में कुछ और जानेंगे कि इसकी जो इंटीरियर कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिनके द्वारा हमारे अर्थ पर जो है परिवर्तन दिखाई देते हैं, चेंजिंग होते रहते हैं। अब उसमें क्या है, थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। अब है अकॉर्डिंग दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज मेड ऑफ 2 लेयर्स। यानी इसके अनुसार क्या है कि इस थ्योरी के अनुसार जो अर्थ का आउटर मोस्ट पार्ट है इंटीरियर इज मेड ऑफ 2 लेयर्स, यानी यह 2 लेयर से मिलकर के बना है। यानी लिथोस्फीयर यानी जो क्रस्ट है और उसका जो दूसरा लेयर है यानी मेंटल वाला जिसमें मोल्टेन मैग्मा पाया जाता है, यानी उन दोनों चीजों को मिला करके हमारा जो है यह बना है आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इंटीरियर। यानी लिथोस्फीयर यानी क्रस्ट और मेंटल भाग को मिला करके यह हमारा बना हुआ है अर्थ इंटीरियर लेयर जो है, यानी इसको हम लेते हैं वाह्य रचना के रूप में। अब एबव द लिथोस्फीयर कंसिस्टिंग द क्रस्ट एंड मेंटल, वही जो अभी बताए हैं आप लोगों को कि इसके अंतर्गत क्या क्या कंसिस्ट होंगे, क्या क्या इंक्लूड होंगे। इसमें क्रस्ट होता है जिसकी गहराई ओशनिक यानी कॉन्टिनेंटल तौर पर 35 किलोमीटर होती है और ओशनिक स्तर पर लेवल पर इसकी 5 किलोमीटर होती है। तो बच्चों, इसमें हम कॉन्टिनेंटल स्तर पर देखेंगे, यानी क्रस्ट से लेकर के मेंटल तक, यानी जो अर्थ की लेयर्स होती है 3 होती है। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर होता है। यानी क्रस्ट और मेंटल को मिला करके यह जो है आउटर लेयर बनती है हमारे अर्थ की। अब इसके बाद क्या होता है कि बिलो द लिथोस्फीयर एंड एस्ट्रोस्फीयर रेडियोएक्टिव डीके इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ प्रोड्यूसेस हीट which rises to the surface and the crust into large pieces called tectonic plates। अब क्या होता है कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट में चट्टानें पाई जाती हैं और ये चट्टानें क्या करती हैं कि जो मेंटल लेयर होती है, मेंटल लेयर में सेमी लिक्विड पाया जाता है, यानी अर्ध तरल उसमें पदार्थ पाए जाते हैं, क्योंकि वहां का टेम्परेचर क्रस्ट की अपेक्षा ज्यादा होता है। तो जो क्रस्ट भूभाग का यानी क्रस्ट लेयर का जो रॉक्स होता है वह तैरता है उस मोल्टेन मैग्मा वाले सतह पर जहां पे वह लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। और वहां पे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहां पे रेडियो एक्टिव के द्वारा वहां पे बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है और जिसके कारण वहां के जो पदार्थ होते हैं, मटेरियल जो होते हैं वह सेमी लिक्विड में पाए जाते हैं। अब इसके बाद और इसी को क्या कहा जाता है,
इसी के द्वारा जो बड़े बड़े टुकड़ों में विभाजित जो रॉक्स होते हैं उन्हीं को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। बच्चों एक बार आप लोग इसको फिर जान लीजिए कि थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, यानी इसकी थ्योरी सिद्धांत क्या है। अकॉर्डिंग दिस थ्योरी द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज मेड ऑफ 2 लेयर्स, यानी इसका क्रस्ट और मेंटल 2 लेयर से बना हुआ है और एबव द लिथोस्फीयर यानी लिथोस्फीयर के ऊपर क्रस्ट एंड मेंटल यानी दोनों को मिला करके यह बना हुआ है। बिलो द लिथोस्फीयर एंड एस्थनोस्फीयर यानी जो लिथोस्फीयर है उसके नीचे यानी जो हमारा मेंटल है, मेंटल के नीचे क्या है, एस्थनोस्फीयर पाया जाता है। यानी कहने का मतलब वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। अब इसके बाद क्या है कि अब द अर्थ प्रोड्यूसेस हीट विच राइजेस टू द सरफेस, जो कि पृथ्वी की सतह पे उसकी उष्मा उत्पन्न होती यानी आती है। एंड द क्रस्ट इनटू लार्ज पीसेस, और जो क्रस्ट भूभाग होता है कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और उसी को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। यानी एक बार फिर इसको बता दें कि जो हमारा मेंटल भाग होता है उसमें जो सेमी लिक्विड पाया जाता है, उस सेमी लिक्विड पर जो क्रस्ट के रॉक्स होते हैं वह तैरते हुए फ्लोटिंग करते रहते हैं और इसी प्रक्रिया को ही टेक्टोनिक यानी फ्लोटिंग करने वाले जो रॉक्स होते हैं उन्हीं को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। बच्चों अब आप लोग इतना जान लिए टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, द थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। अब यह जान ले कि जो हमारा क्रस्ट है, जो अर्थ का क्रस्ट है वह 7 मेजर और माइनर प्लेट से बना हुआ है। अब इसके बाद दीज प्लेट्स फॉर्म 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स और बाउंड्री। अब ये जो तीनों प्रकार की प्लेट्स होती है उसमें 3 प्रकार की गति पाई जाती है। आगे जानेंगे कौन कौन सी गति होती है। पहली होती है कॉन्वर्जेंट। कॉन्वर्जेंट गति में क्या होता है, इसमें जो रॉक्स होती है वह रॉक्स क्या करती है, एक दूसरे के करीब आती है। जैसे दिखा दे एग्जाम्पल के तौर पे बाबू, यह क्या होता है, जैसे 2 रॉक्स हैं, ये दोनों रॉक्स करीब आती हैं और करीब आने के बाद एक दूसरे से कोलाइड करती हैं। और कोलाइड जैसे मान लो ऐसे लेते हैं, इस तरह से करेंगे और जब एक दूसरे के करीब आती है ये दोनों प्लेट्स जो होती हैं तो क्या होता है, यहाँ का भाग जो है वह ऊपर उठ जाता है और इसी के द्वारा हमारे अर्थ पर माउंटेन का निर्माण होता है, यानी फोल्ड हो जाता है, यानी ऊपर की तरफ उठ जाता है। अब यह जो गति होती है, बाउंड्री जो होती है इसकी रॉक्स की, कॉन्वर्जेंट इसे कहा जाता है और इसके द्वारा जो है माउंटेन्स आदि का निर्माण होता है। यानी जब 2 चट्टाने एक दूसरे से कोलाइड करती हैं तो कोलाइड करने के बाद क्या होता है कि वह ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं और जिसके कारण माउंटेन का निर्माण होता है। अब इसकी दूसरी मूवमेंट क्या होती है, दूसरी बाउंड्री क्या होती है, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या किसे कहा जाता है, डाइवर्जेंट में ये होता है कि जब 2 चट्टाने जो होती हैं, 2 रॉक्स होती हैं, जब यहाँ पे एक क्रैक होता है, क्रैक के बाद क्रैक के दौरान सटी हुई होती है, उसमें क्रैक पाया जाता है और क्रैक होने के बाद जब ये धीरे धीरे पीछे की तरफ एक दूसरे से दूर जाती है और दूर जाने के बाद क्या होता है कि जो मॉल्टेन मैग्मा यानी जहाँ पे जो मेंटल पोर्शन होता है वहाँ हीट होने की वजह से यह जो होता है या इसका स्थान भर जाता है, चाहे वाटर से हुआ या अदर चीज उष्मा वाले पदार्थों से भर जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, रिफ्ट वैली बन जाती है, यानी घाटी की तरह बन जाता है। यानी यहाँ का जो क्रस्ट भाग होता है वह हट जाता है। यानी जैसे 2 चट्टाने हैं, अब ये दोनों चट्टाने जब दूर जाएंगी, क्रैक बीच में क्रैक है और दोनों चट्टाने जब दूर जाने का प्रयास करेंगी, दूर जाएंगी तो बीच में क्या होता है, वैली टाइप में बन जाती है। क्यों बनती है, क्योंकि जो मॉल्टेन मैग्मा मेंटल पोर्शन का जो सेमी लिक्विड चीज होता है उसके द्वारा जो उष्मा पैदा होती है वह दोनों को दूर भगाती है, दूर भेजती है और इस प्रकार से यहाँ पे एक वैली का निर्माण होता है जिसको रिफ्ट वैली कहा जाता है और इस रिफ्ट वैली के द्वारा यहाँ पे नदी आदि का भी निर्माण होता है। अब इसकी तीसरी मूवमेंट क्या है,
ट्रांसफॉर्म्ड मूवमेंट। ट्रांसफॉर्म्ड जो मूवमेंट होती है यह हॉरिजॉन्टल होती है, यानी कहने का मतलब इस तरह से इसकी गति होती है। इस तरह की गति होने के कारण क्या होता है कि इसका जो प्रभाव होता है सीधे अर्थ की जो है सरफेस पर होता है। और जब अर्थ की सरफेस पर इसका प्रभाव किस रूप में दिखाई देता है, या तो जो है वह अर्थक्वेक के रूप में दिखाई देता है और या तो वोल्केनिक इरप्शन के रूप में दिखाई देता है। कहने का मतलब जब वो मेंटल भाग से जो मोल्टेन मैग्मा होता है बहुत ज्यादा हीट होकर के बाहर निकलने का प्रयास करता है, तो वह क्या करता है, जब दोनों चट्टाने हॉरिजॉन्टल तौर पर एक दूसरे से कोलाइड करती हैं तो उस समय वह उनको हटा करके बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो बच्चों आप लोगों ने जाना कि जो ये प्लेट्स होती हैं इनकी 3 प्रकार की गति होती है। और पहली गति है कॉन्वर्जेंट, यानी जब दो चट्टाने एक दूसरे से कोलाइड करती हैं तो क्या होता है, उसका बीच वाला भाग थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है और इसी के द्वारा माउंटेन का निर्माण होता है। फिर इसके बाद दूसरी गति क्या है, डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट में क्या होता है, दो चट्टाने किसी क्रैक्स के स्थान से दूर भागती यानी पीछे की तरफ जाती हैं, तो जो बीच वाला पोर्शन होता है वह जो है रिफ्ट वैली का निर्माण करता है और इसी के द्वारा नदी आदि का भी निर्माण होता है। तीसरा है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है बच्चों, इसमें हॉरिजॉन्टल कोलाइड होता है, यानी इस तरह से इसमें कोलाइड होता है और इसके द्वारा वोल्केनिक इरप्शन होता है या अर्थक्वेक आते हैं। बच्चों आप लोगों ने जाना जो हमारे पृथ्वी की सतह पर जो फीचर्स दिखाई देते हैं, जो हमको कहीं पर ऊंचे ऊंचे माउंटेन होते हैं, कहीं पे पठार होते हैं, कहीं पे मैदानी भाग होते हैं, कहीं पे नदी होती है, तो इसका निर्माण कैसे होता है। तो यही सब प्रक्रिया है, इसमें टेक्टोनिक प्लेट्स का बहुत ज्यादा योगदान होता है और कुछ बाह्य प्रक्रियाएं भी होती हैं, जैसे वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ या डिपोजिशन हुआ। लेकिन ये जो तीनों प्रक्रियाएं बाह्य प्रक्रियाएं होती हैं ये बहुत मेजर कोई इफेक्ट नहीं डालती हैं। जितनी मेजर इफेक्ट पड़ता है वह हमारे इंटीरियर भाग के द्वारा जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जब वह मूवमेंट करती हैं उनके द्वारा ये प्रभाव दिखाई देता है। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में आप लोगों ने जाना और ये जाना कि कुल कितने टेक्टोनिक प्लेट्स पाए जाते हैं, 7 मेजर पाए जाते हैं और कुछ माइनर प्लेट्स पाई जाती है। अब माइनर प्लेट्स यानी इसमें 3 प्रकार की गति होती है। उन तीनों मूवमेंट्स के द्वारा क्या क्या निर्माण होता है, पहले ये जाने कॉन्वर्जेंट के द्वारा फोल्ड होता है यानी फोल्ड, और दूसरे के द्वारा जो डाइवर्जेंट होता है इसके द्वारा रिफ्ट वैली का निर्माण होता है, और तीसरा है ट्रांसफॉर्म यानी ये हॉरिजॉन्टल कोलाइड होता है, इसके द्वारा वोल्केनिक इरप्शन या अर्थक्वेक आते हैं। बच्चों अब आप लोगों ने जाना, और एक चीज इसको बताने से पहले आप लोगों को कुछ फिजिकल फीचर्स के बारे में बता दें। फिजिकल ये भारत का आपका मैप है। भारत के मैप में अगर हम फिजिकल फीचर्स देखते हैं तो ये वाला पोर्शन जो आपका है यह आ जाएगा यह नॉर्दर्न माउंटेन्स का, यानी यह उत्तर पश्चिम से लेकर के पूर्वी भागों तक ये माउंटेन हो गया, नॉर्दर्न माउंटेन्स हुआ। और इसी से सटा हुआ ये वाला जो भाग है यह नॉर्दर्न प्लेन्स होता है, क्योंकि हिमालय से जो निकलने वाली नदियां होती हैं अपने साथ सिल्ट और सेडिमेंट लेके आती हैं और इन मैदानी भागों में ला करके डिपोजिट कर देती हैं। और दूसरी चीज होता है कि ये जो मैदानी भाग होते हैं यहाँ पे उत्तर भारत से निकलने वाली जो नदियां होती हैं वह सिंचाई में ज्यादा सहयोग करती हैं और इस प्रकार से नॉर्दर्न प्लेन्स का जो उत्तर का मैदानी भाग होता है बहुत फर्टाइल होता है। अब बच्चों आप लोगों ने जाना, और ये जो ए वाला भाग है, ये वाला भाग यह साउथर्न प्लेटो के नाम से, यानी यह प्लेटोस का भाग है। इसकी तीसरी विशेषता हुई यह नॉर्दर्न माउंटेन हुआ, इसी से सटा हुआ आपका पंजाब से लेकर के हरियाणा होते हुए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका नॉर्दर्न प्लेन हो गया। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है यह साउथर्न प्लेटोज है और यहाँ का ये वाला हिस्सा आपका ग्रेट डेजर्ट है। यह भी एक आपकी फिजिकल फीचर्स है भारत की, एक ग्रेट डेजर्ट हो गया। और इसके बाद ये आइसलैंड है, यहाँ पे आपका हो जाएगा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसमें भी जो अरेबियन सी में हो जाएगा लक्षद्वीप। अब बच्चों आप लोगों ने और कोस्टल
एरियाज, एक चीज छूट रहा है कि कोस्टल एरियाज क्या होंगे। कोस्टल एरियाज यहाँ से लेकर के जो बे ऑफ अरेबियन सी है, इसके किनारे का जो भाग होगा, ए वाला भाग, ये आता है आपका कोस्टल एरियाज के अंतर्गत। यहाँ से लेकर के पश्चिम बंगाल तक जाएगा, ये कोस्टल एरिया। ये भी एक फिजिकल फीचर्स है आपकी। तो आप कितने जाने, नॉर्दर्न माउंटेन्स हो गया आपका, फिर इसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स हुआ, फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो भारत का डेजर्ट है, वो थार डेजर्ट है, फिर इसके बाद साउथर्न प्लेटोज हो गया आपका, एक कोस्टल प्लेन्स हो गया, यानी समुद्र के किनारे का यह स्थान हो गया, और इसके बाद ये हुआ आपका यहाँ पे आइसलैंड हो जाएगा। ये आपकी रही फिजिकल फीचर्स। बच्चों अब आप लोगों ने जाना, अब एक चीज और आप लोगों को इस पार्ट में बता दें कि कैसे जो है हिमालय का निर्माण हुआ, यानी पहले हमारी अर्थ किस प्रकार की थी। जरूर बात ध्यान में आती होगी, दिमाग में आती होगी कि हमारी जो अर्थ है, क्या शुरू से इतने सारे कॉन्टिनेंट इसमें थे कि कम थे, ज्यादा थे, एक थे, दो थे, कितने थे। तो बच्चों इस चीज को जान लो आप लोग कि सबसे पहले आज के लाखों हजार साल, लाखों साल पहले, हजार तो नहीं कहेंगे, लाखों साल पहले, मिलियंस ईयर्स एगो, केवल एक कॉन्टिनेंट था बच्चों। पूरा इस अर्थ पर, पूरे विश्व में केवल एक कॉन्टिनेंट था। अब ये कॉन्टिनेंट था, अब जो यही है, इसका ये जो कॉन्टिनेंट लैंड भूभाग था, ए वाला, ऐसे करके एक ही कॉन्टिनेंट था, इसमें 7 कॉन्टिनेंट नहीं थे। तो इस जो लैंड भूभाग वाला जो हिस्सा था, इसको कहा जाता था, इसका नाम था पैंजिया, और इसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था। और इसके किनारे के जो ओशन थे, महासागर के जो पानी वाला भाग था, इसको कहा जाता था पैंथला, यानी इसको पैंजिया कहा जाता था लैंड भूभाग को, और इसके किनारे किनारे वाला भाग जहाँ पे पानी था, उसको पैंथला कहा जाता था। तो बच्चों आप लोगों ने जाना कि पहले क्या था, कि पहले जो है एक ही कॉन्टिनेंट था, उसका नाम सुपर कॉन्टिनेंट था, और उसका नेम था, लैंड भूभाग का जो नेम था वह था पैंजिया, और उसके जो आसपास का जो पानी वाला, वाटर वाला जो एरिया था, उसको पैंथला कहा जाता था। बच्चों आप लोगों ने इतना जाना। अब इसके बाद एक चीज और आप लोगों को बता दें, जैसे ये है ए वाला भाग, अभी मान लो पैंजिया है, सुपर कॉन्टिनेंट है, अब इसको, इसका जो ऊपर वाला भाग था, ए वाला भाग, इसको कहा जाता था अंगारा लैंड। ये ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड कहा जाता था, और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। और गोंडवाना लैंड के अंतर्गत हमारा भारत हो गया, फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया हुआ, दक्षिणी अमेरिका हुआ, यानी इतने सारे देश इसमें आते थे गोंडवाना लैंड में। और अंगारा लैंड में जो यूरोपियन कंट्रीज के देश, इसमें उत्तरी अमेरिका हो गया, यूरोपीय देश हो गए, ये सब आ गए उसमें अंगारा लैंड में। तो बच्चों आप लोगों ने जाना कि इसमें जो है केवल एक ही कॉन्टिनेंट था पहले, आज के लाखों साल पहले, और उसका नाम था पैंजिया, और जो लैंड भूभाग था उसको सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया के नाम से जाना जाता था, और जो उसके चारों तरफ के जो भाग थे, जो पानी वाले, वाटर वाले जो क्षेत्र थे, उनको कहा जाता था पैंथला। अब इसके बाद यह 2 भागों में विभाजित था। एक था ऊपर वाले भाग को कहा जाता था अंगारा लैंड, और नीचे वाले भाग को कहा जाता था गोंडवाना लैंड। अब इसके बाद क्या हुआ, अगले पार्ट में हम आप लोगों को बताएंगे कि जो है कैसे जो इंडियन लैंड मास का निर्माण हुआ। तो अब आज का थोड़ा सा रिवीजन कर दे बच्चों। आज आप लोगों ने जाना फिजिकल फीचर्स के बारे में, भारत के फिजिकल फीचर्स के बारे में। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया, नॉर्दर्न माउंटेन्स हुआ, यानी कहीं कहीं पे ऊंचे ऊंचे पठार है, कहीं पे मैदानी भाग है, कहीं पे पठार है, कहीं पे डेजर्ट है, और कहीं पर जो है आइसलैंड है, और कहीं पे कोस्टल प्लेन्स है। इतना आप लोगों ने जाना, यही फिजिकल फीचर्स है बच्चों, यानी नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, साउथर्न प्लेटोज, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, आइसलैंड्स, इतने हमारे फिजिकल फीचर्स हैं भारत के। और इसके बाद आप लोगों ने जाना कि जो वायु प्रोसेस है, जिसके द्वारा पृथ्वी पर जो हमारे फीचर्स दिखाई देते हैं, जो कुछ उसमें जो है विशेषता दिखाई देती है, वायर प्रोसेस में, आउटर प्रोसेस में आपका वेदरिंग हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा, इरोजन होता है। इससे हमको कम इफेक्ट दिखाई देता है। और कुछ इसमें जो इंटीरियर भाग के जो प्रोसेस होते हैं, जिसमें
टेक्टोनिक प्लेट्स होता है और इसी टेक्टोनिक प्लेट्स के आधार पर हमारे अर्थ के सरफेस पर बहुत सारा फीचर हमको दिखाई देता, बहुत ज्यादा चेंजिंग दिखाई देती है। और पूरे अर्थ पर 7 मेजर और सम माइनर प्लेट्स पाई जाती हैं और इन प्लेट्स में 3 प्रकार की गति होती है। एक होती है कन्वर्जेंट, जिसके द्वारा माउंटेन का निर्माण होता है। दूसरा होता है डाइवर्जेंट, जिसके द्वारा रिफ्ट वैली बनती है। और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्म्ड या हॉरिजॉन्टल कोलाइड, इसमें होता है रॉक्स जो है हॉरिजॉन्टल तरीके से कोलाइड करती हैं और इसके द्वारा वॉल्केनिक इरप्शन होता है और अर्थक्वेक होता है। अब इन सब चीजों के बारे में एक चीज और आप लोगों को बता दें कि जो हमारा जो टेक्टोनिक प्लेट्स होता है वो कहाँ पे पाया जाता है। टेक्टोनिक प्लेट्स जो होता है वह क्रस्ट में पाया जाता है और जो क्रस्ट का भाग होता है वह मेंटल और क्रस्ट को मिला करके बनता है। जो मेंटल का पोर्शन होता है उसमें मॉल्टन मैग्मा पाया जाता है और मॉल्टन मैग्मा जो है वह सेमी लिक्विड होता है और जो क्रस्ट के हमारे रॉक्स होते हैं उस पर फ्लोट करते हैं। और इस फ्लोट करने की प्रक्रिया के कारण जो 3 प्रकार की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा हमारे अर्थ की सरफेस पर बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसा आप लोगों ने जाना, जैसे माउंटेन बन गया, उत्तर का पर्वत, रिफ्ट वैली बनी, नदी बनी, उत्तर का मैदानी भाग आपका हो गया और वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, जैसे आपका जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ या भूकंप आए, इसके द्वारा इसका निर्माण हुआ। तो बच्चों आज आप लोगों ने इतना जाना और इसमें आप लोगों को एक फिगर बनाना होगा, वॉल्केनिक इरप्शन का बनाना होगा और भारत का मैप बना लेना और बना करके उसमें फिजिकल फीचर्स को दिखाना, जैसे कि नॉर्दर्न माउंटेन्स हुआ, नॉर्दर्न प्लेन्स हुआ और साउथर्न प्लेटोज हुआ, इंडियन डेजर्ट हुआ और कोस्टल प्लेन्स हुआ और आइसलैंड हुआ। बच्चों बस आज इतना ही और इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।